हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में एक केस लेकर के आए हैं। और ये केस एक 33 साल एक लेडीज़ की है। और इस केस से हमने ये सीखा कि जब भी कोई केस अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या कभी केस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, या कभी भी कोई केस आए तो अगर मेडिसिन बीच में ही आपको क्लियर हो रही है कि नहीं यार इसकी मेडिसिन ये हो सकती है, तो कभी ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। जब भी कोई केस आए तो आपको पूरी हिस्ट्री ज़रूर लेना चाहिए। और इस केस में यही गलती हुई थी कि हम कुछ कुछ चीज़ों पे उसको मेडिसिन दे दिए थे, लेकिन लास्ट में केस बेहतर तरीके से लेना पड़ा, तभी ये केस क्लियर हो पाया। तो ये लेडीज़ थी करीब 33 साल की। इनको था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और गैस्ट्रिक अल्सर, और इनको बीपी की शिकायत थी। इनका बीपी करीब 170 के आसपास रहता था सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक रहता था 120। तो जब ये केस आई तो हमने इसको फर्स्ट टाइम जो मेडिसिन दिया हुआ था, दरअसल इनके अंदर लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा थी। यानी ये जब लेडीज़ आती थी तो हमें ज़्यादातर इसको सुनना ही पड़ता था। और तो इस बेस पे हमने एक लोकेसिटी रूब्रिक लिया हुआ था। और क्या था कि इसको क्लॉथिंग कपड़े से लेकर के ना इसको बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसको लूज फिटिंग के कपड़े पहनना हो, टाइट कपड़े नहीं पसंद है। तो ये जब कंप्लेन ले करके आई तो हमने कुछ चीज़ों को ले करके हाईलाइट किया, और कुछ चीज़ें हम छोड़ दिए या छूट गई, तो जिसकी वजह से हमने कुछ सिम्टम्स पे इसको दिया था लाइकेसिस। तो लाइकेसिस 201 डोज हमने दिया था इसको। तकलीफ में क्या था कि गैस्ट्रिक अल्सर से जो दिक्कतें आती थी, लाइक नोज़िया, वोमिटिंग, तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत जल्दी रिकवर हुई। तो हमें लगा कि मेडिसिन यार परफेक्ट है, सही जा रहा है। बट ये चीज़ें जब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चीज़ें चली, तो इसके आगे आगे बाकी सिम्टम्स में इसको रिकवरी नहीं मिल पा रही थी। यानी सर्वाइकल नेक पेन वो कभी नहीं गया। वो कहती थी बार बार कि सर हमारा कम भी नहीं हो रहा है, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। और लिकोरिया की दिक्कत काफ़ी बनी रही। और इसके बाद बीपी के लिए इसको वीक में लगभग पर डे इसको बीपी की दवाएं लेनी पड़ती थी एलोपैथिक। तो जब 1.5-2 महीना हुआ तो हमें लगा नहीं यार ये कुछ केस गड़बड़ जा रहा है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि है ना कि ये तकलीफ़ हमको है, गर्दन में दर्द है, तो इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो हम सिलाई करते हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो कुछ चीज़ों पे हमने डिलोजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड भी लिया। और चीज़ें क्या थे कि कुछ इन्होंने तकलीफ़ बताया कि जिसके बाद यानी चोट लगने से ये सारी दिक्कतें इनकी स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे डिलोजन बीटन बीइंग भी लिया गया था। और इन सब चीज़ों से लेकर के इनको दवा दी गई थी। सेकंड टाइम जो दवा दी गई वो ब्रायोनिया थी। तो इसमें रूब्रिक लिया गया था डिलोजन इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, और उसके बाद रूब्रिक थी डिलोजन बीटन बीइंग इज। तो ये दोनों रूब्रिक लेकर के हमने इनको दिया हुआ था ब्रायोनिया का 200। तो ब्रायोनिया का 200 देने के बाद भी इनको रिस्पांस नहीं आया। क्योंकि गलती हमारी वही थी कि केस को डीप स्टडी नहीं कर रहे थे। केस टेकिंग जो भी हम ले रहे थे वो सुपरफिशियल था। क्योंकि इसके पीछे की जो भी काज या रीज़न ऐसा था वो कभी हमने नहीं लिया, और यहाँ पे यही गलती हो रही थी। तो फिर ब्रायोनिया देने के बाद भी वही सेम सिम्टम्स में रिलीफ मिला। यानी गैस्ट्रिक अल्सर से जो भी दिक्कतें आती थी तो वो रिलीफ हो जाती थी, लेकिन बाकी चीज़ों में क्या था, सेम सिम्टम्स उसके वही रहते थे पेशेंट के। तो बीच में क्या होता था, कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन भी लेना पड़ जाता, तकलीफ अगर बढ़ गई। बट एलोपैथिक मेडिसिन लेने से इनको क्या था कि दिक्कतें बढ़ जाती थी। लाइक पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी, फेस पे काफ़ी ज़्यादा आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें रहती थी।
तो उसके बाद हमने, जब हमारे पास ये आई तो अपने हस्बैंड के साथ आए। तो क्लिनिक पर हस्बैंड केबिन में बुलाया, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। तो हमने कहा कि चूँकि जब भी केस पेशेंट से लिया जाता था तो अपने तकलीफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं बताती थी। तो जब कुछ पूछा जाता तो कोई स्ट्रेस वगैरह, तो कहती नहीं सर हम कोई स्ट्रेस लेते ही नहीं हैं। या बीमारियों को लेके, तो बीमारी को लेकर के भी वो कभी कोई फिक्र या चिंता या कुछ नहीं बताती थी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछने के बाद नहीं बताई, चूँकि नहीं था। वो कहती थी नहीं हमारे पास कोई भी ऐसा रीज़न जो आपको बताएं। चूँकि हमने उसको कहा भी बीपी या शुगर या जो भी कोई चीज़ें होती हैं उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है कि ये आपको ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो बहुत कुछ कहने के बाद भी वो पेशेंट नहीं बताई कि हमें कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं रहता है। तो हस्बैंड बैठा हुआ था, तो हमने हस्बैंड से कहा देखिए भैया, जो चीज़ें हम लोगों में होती हैं केस टेकिंग, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए तो फिर ऐसी उसके लिए कोई मेडिसिन फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपका मरीज़ ठीक भी नहीं होगा। तो हस्बैंड खुद बोला कि सर इसको कोई चिंता तो रहती नहीं, बस वही काम वाम का रहता है, और इस समय इसको लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है काम का, क्योंकि बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं तो सारा काम जो भी रहता है दुकान का, जानवर वगैरह, खाना बनाना, कपड़े वॉश करना, सब इसी को रहता है। तो ओवरलोड थोड़ा है काम का सर, काम का लोड थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इससे जब मैंने पूछा तो यही सेम उसी की बात ये भी रिपीट करती थी, अपने मन से कुछ नहीं बताती थी। तो हमने बहुत समझाया कि देखिए, जब भी कोई चीज़ें आती हैं तो कुछ रीज़न ज़रूर होता है, कोई तनाव, टेंशन, कुछ बातें ऐसी होती हैं। तो फिर जो हस्बैंड था तो उसने एक स्टोरी स्टार्ट कर दी बताने के लिए वाइफ की। तो हमने कहा ठीक है बताइए। तो कह रहा सर एक घटना घटी थी हमारे घर में बहुत पहले, क्योंकि इस लेडीज़ को जब बीपी बढ़ता था तो टिंगलिंग यानी शरीर में, हाथ पैर में झुंझुनाहट आने लगती थी और सुन्न होने लगता था। तो इस बात को लेकर के उसको एक बात याद आई। तो कहा कि सर जब हमारे फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था कि इनके जीजा जी एक्सपायर कर गए थे, और ये बहुत तेज़ से चिल्लाने लगी, और उसमें हुआ क्या था कि इनकी आवाज़ चली गई थी, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसे ये पड़ी हुई थी चारपाई पे, तो इनका बड़ा इलाज हुआ, तो ये जा कर के ठीक हुई। तो फिर हमें थोड़ा सा ये अच्छा लगा कि चलिए अब यहाँ पे कुछ तो मिलेगा पेशेंट से, कि हम लोग कुछ तो जान पाएंगे रीज़न क्या है भाई, क्या स्ट्रेस रहा होगा। तो फिर जब वही क्वेश्चन किया गया तो फिर मरीज़ कह रही कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं उसको लेकर के था, या अभी भी उस चीज़ को लेकर कोई नहीं है। हमने कहा कभी बातचीत होती है? तो मरीज़ ने कहा हाँ सर बात होती है। हमने कहा कि अगर उसमें बात क्या होती है आपकी सिस्टर से? तो इसने कहा कि सर वही बच्चे वगैरह उनके हैं, देख रेख के लेकर के वही होता कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, जीजा है नहीं तो अब दीदी को सारा फिक्र होती है। हमने कहा उसको लेकर के आपको क्या फ़िक्र होती है अगर आप बातचीत करती हैं? तो इसने कहा कोई हमें उसको लेकर के नहीं होती। फिर वही बात फंस गई कि लगता तो था कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो कभी कभी आपको केस में ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि हम जो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होता नहीं है, फिर उसको हमें ढूंढना पड़ता है। तो वो जब चीज़ें ढूंढी जाती हैं, पता की जाती हैं, तब जा कर के वो पता चलता है कि ये चीज़ नहीं था, हमें कुछ और बात यहाँ पे थी, तो इसके पीछे रीज़न कुछ और था। तो फिर हमने इससे पूछा भाई कुछ तो बात करती हैं तो कुछ तो स्ट्रेस होता होगा बच्चे को लेके। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर कुछ नहीं होता है। तो फिर लगा कि यार अब फिर मिलते मिलते चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो हमने फिर वही समझाया, थोड़ा देर शांत रहा। तो इन्होंने कहा कि सर देखिए, जो भी हम लोगों को तकलीफ़ है या जो हमको तकलीफ़ है, ये तो सब ऊपर वाले ही भगवान की देन है। अब इसमें सोचने ना सोचने से हमको कुछ थोड़े होगा। यानी उनका ये मानना था कि ये जो हमारी तकलीफ़ आई है या पहले से आ रही है, ये हमारे सोचने या टेंशन से नहीं होता है, ये तो एक भगवान का दिया हुआ है ना। अगर वो चाहेंगे तो हमको तकलीफ़ होगी, नहीं चाहेंगे तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमने कहा बस अब ठीक है। तो हमने एक रूब्रिक पढ़ा हुआ था, तो ये चीज़ें
ना तो केस टेकिंग ठीक से लिया गया यहाँ पे, और ना ही वो रुब्रिक कभी याद दिया है। केस टेकिंग चूँकि सही से लिया ही नहीं गया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक रुब्रिक कभी सुना होगा या देख लीजिएगा। रुब्रिक क्या है कि डिल्यूजन्स गॉड वेंजेंस ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स। तो ये रुब्रिक था जिसमें यही मानना होता है कि हमारी जो भी तकलीफ होती है या पेशेंट को यही लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो भगवान हमसे नाराज़ हैं, और वो हमारे लिए पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो शायद लगता है कि भगवान हमसे नाराज़ हैं, वो इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इसमें यही है कि मरीज़ बोलेगा कि डॉक्टर साहब इस बीमारी से परेशान हैं और हमको शुगर है या बीपी है या जो भी है, गैस्ट्रिक अल्सर है, परेशान है, पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि भगवान हमसे नाराज़ हैं। तो पेशेंट को यही फील होता है। तो यहाँ पे मरीज़ को यही लग रहा था कि ये जो हमारे पास या हम पे दुख आ रहा है, ये हमारा नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ है। अब वही जाने भाई क्या बात है, कैसे क्या है, ये सोचने समझने से तो नहीं होती सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर हमने इसमें एक मेडिसिन दी हुई है काली ब्रोम। तो हमने इसको काली ब्रोम 200 में दिया 1 डोज। तो अभी इस बार 3rd वीक इसका मेडिसिन ले गई है पेशेंट ने। तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। सेकंड फॉलोअप में ये था कि उसकी स्वेलिंग चली गई शरीर की, नेक पेन भी रिलीफ है, नोजिया वॉमिटिंग भी रिलीफ है, लिकोरिया भी रिलीफ है, और ये जो काम नहीं कर पा रही तो काम ठीक से कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से जा रही हैं, ये कोई कंप्लेन नहीं आई। और इस बार जब पूछा गया कि आपने बीपी की दवा कितनी खाई, तो 1 वीक मेडिसिन में ही उन्होंने कहा कि सर 1 वीक में केवल 1 टेबलेट में खाया है, और बीपी इसकी करीब आई थी 146 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 100 थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी मेडिसिन सही है तो आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये केस था जो केस टेकिंग सही से ना लेने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी केस। लेकिन जब ये केस टेकिंग ठीक से लिया गया तो यहाँ जब सही मेडिसिन मिल गई मिनिमम, तो उसको बहुत ही बेहतर रिलीफ है। तो केस टेकिंग कभी भी आप लीजिए, कुछ भी करिए, और साथ ही साथ आप मेडिसिन का, रिपर्टी का, आर्गनान का, क्योंकि सभी का जब नॉलेज रहेगा पैथोलॉजी का, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हमारा जो भी केस टेकिंग है या जो ट्रीटमेंट है या जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है, वो चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम के बाद समझ में आया कि यहाँ पे गलती हो रही थी। तो केस टेकिंग जब लिया गया तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसको फिर दिया गया था काली ब्रोम 201 डोज, और 3rd वीक हुआ है। तब से कोई कंप्लेन नहीं है कि सर बीपी बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, झुंझुनाहट हो रहा है या सुन्नपन है, सब सारी चीज़ें बहुत बेहतर जा रही है इसकी। तो ये था आज का केस, एक 35 साल एक मेल का, जो कि काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो और अभी आने वाला त्यौहार रक्षाबंधन, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और फिर ऐसे ही मिलेंगे कुछ नए केस के साथ। और फिर इसमें क्या हुआ कि इसका हस्बैंड फिर पेशेंट का वो भी ट्रीटमेंट लिया अपने लिए, तो उस केस को कभी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। तो आज था ये हमारा एक केस, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।